तो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है रीसेंट रिकैप चैनल पे। तो इंडिया वर्सेस चाइना में आज हम बात करने जा रहे हैं ट्रेड वॉर के बारे में, स्पेशली यूएस चाइना ट्रेड वॉर के बारे में, और कैसे इंडिया इससे बेनिफिट उठा रहा है और आने वाले टाइम में भी इससे बरकरार रखने के लिए क्या होना जरूरी है। और मेजरली इसमें हम यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में ट्रम्प या बाइडन किसके जीतने से इंडिया को ज़्यादा फायदा होगा, और इसके साथ साथ ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड बैलेंस एक्सेट्रा के बारे में भी, और कैसे ये सब इंडिया को इम्पैक्ट करेगा आने वाले सालों में, इन सब के बारे में बात करेंगे। मतलब अगर जो बाइडन जीतते हैं तो क्या डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे और फ्यूचर में इंडिया को इससे बेनिफिट होगा या नुकसान, और यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस का ओवरऑल इम्पैक्ट क्या हो सकता है इंडिया पे, आज उसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में जानेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, ऐसे ही रीसेंट और लेटेस्ट अपडेट से जुड़े रहने के लिए। तो जल्दी से शुरू करते हैं इंडिया वर्सेस चाइना पे चर्चा, और जो यूएस चाइना ट्रेड वॉर है और यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस का क्या इम्पैक्ट होगा तीनों कंट्रीज पे आने वाले टाइम में, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो ट्रेड वॉर क्या होता है और क्यों होता है ट्रेड वॉर दो कंट्रीज में, पहले हम ये समझ लेते हैं। तो सिंपल भाषा में आज हम समझेंगे ट्रेड वॉर का मतलब। अगर कोई कंट्री अपने इंपोर्ट्स पे किसी तरह का कोटा या टैरिफ या हिंदी में कह लो शुल्क लगाती है और उसकी ऑपोजिशन कंट्री इसका अपोज करे तो उसे ट्रेड वॉर कहते हैं। जिसका इम्पैक्ट क्या होता है कि जैसे जैसे ये ट्रेड वॉर बढ़ता जाता है तो इसके कारण इंटरनेशनल ट्रेड में कमी आने लगती है। मतलब अब कंट्रीज के एक दूसरे के साथ रिलेशंस काफी खराब होने लग जाते हैं, और जिस कारण उन दोनों कंट्रीज को तो नुकसान होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ कई और कंट्रीज जो उनसे लिंक्ड है किसी ना किसी तरीके से, उन्हें भी इम्पैक्ट होने लग जाता है। तो जैसे जैसे ये इंपोर्ट्स पे टैरिफ्स या कोटा लगता है, मतलब आप एक तरह की प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी को फॉलो करते हो। प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज मतलब वो कंट्री खुद की डोमेस्टिक या रीजनल इंडस्ट्रीज को और ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देते हो। जिसका मतलब ये है कि वो कंट्री खुद के लोगों की एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है और दूसरे देशों से इम्पोर्ट लेने में कम इंटरेस्टेड है। तो एग्जैक्टली ये मतलब होता है ट्रेड वॉर का, और क्यों ट्रेड वॉर होती है दो कंट्रीज में। तो अब जो कंट्रीज हैं या अलग अलग देश हैं जैसे कि यूएस और चाइना, उनमें ट्रेड वॉर क्यों शुरू हुआ आओ जानते हैं। तो इस ट्रेड वॉर का जो एक्चुअल और मेन रीजन था यूएस चाइना के केस में भी, वो है ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है अब वो जानते हैं। ट्रेड डेफिसिट मतलब किसी भी कंट्री के एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का डिफरेंस, मतलब एक तरह एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स इज इक्वल टू ट्रेड डेफिसिट। और ट्रेड डेफिसिट एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें इंपोर्ट्स आर हायर देन एक्सपोर्ट्स, मतलब जब कोई कंट्री के अंदर बाकी कंट्रीज का सामान ज़्यादा आए और कंट्री के खुद का सामान बाहर दूसरी कंट्रीज को कम जाए, इसे डेफिसिट कहते हैं। और अगर यही इस केस का उल्टा हो, मतलब एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हो इंपोर्ट से, तो उसे ट्रेड सरप्लस कहते हैं। और अगर इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स के बराबर हो तो उसे ट्रेड बैलेंस कहते हैं। तो यूएस चाइना केस में यूएस के लिए ट्रेड डेफिसिट ही ट्रेड वॉर का कारण बना। ट्रेड डेफिसिट मतलब आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू इंपोर्ट्स। तो यूएस चाइना केस में जो ये ट्रेड डेफिसिट है वो धीरे धीरे नहीं बल्कि बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा था, और ये नंबर $600 बिलियन से भी ज्यादा था, सिर्फ और सिर्फ चाइना के साथ ही। यूएस का कई और देशों के साथ भी ट्रेड डेफिसिट है, लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं है, या कह लो बहुत ही कम है। अगर हम इसमें एस्केलेशन या एक टर्निंग पॉइंट की बात करें तो मार्च 2018 में एक मेजर टर्निंग पॉइंट आया था इस ट्रेड वॉर में, और उस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप ने एक एडिशनल टैरिफ या कोटा अनाउंस किया था एल्यूमिनियम और स्टील के एक्सपोर्ट्स पे, जो कि बहुत ही बड़ा ब्लो था चाइना के लिए, क्योंकि ये दोनों मिला के एक्सपोर्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, या कह लो मैक्सिमम था चाइना के एक्सपोर्ट्स का, चाहे वो यूएस हो या चाहे बाकी कंट्रीज की बात हो। तो इस एडिशनल टैरिफ या शुल्क के कारण चाइना को काफी नुकसान हुआ। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है, बस यही कि जो चाइना से एक्सपोर्ट्स होंगे यूएस को वो महंगे हो जाएंगे। लेकिन ये सब लड़ाइयों के बीच जिसका फायदा हुआ वो है इंडिया। इंडिया जो है वो एक बहुत बड़ा विनर भी हो सकता है इस यूएस चाइना ट्रेड वॉर के कारण, और 2019 से ही इंडिया को इसका फायदा महसूस भी होने लग गया, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी और एक अच्छी खासी मार्केट है। अगर हम पॉपुलेशन की भी बात करें तो इंडिया की पॉपुलेशन का नंबर बहुत ही बड़ा है, और पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा हो तो कंजप्शन उतना ही ज़्यादा होगा, और ट्रेड की मार्केट बड़ी होना भी लाजमी है। तो अगर यूएस चाइना से सामान नहीं मंगवाएगा तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से तो मंगवाएगा ही, क्योंकि सामान की ज़रूरत तो है ही। अब ट्रेड वॉर के कारण काम तो होना बंद नहीं हो जाएगा ना। तो अब जब यूएस चाइना से सामान नहीं मंगवा रहा
तो वो ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए इंडिया से सामान मंगवाएगा, और उसने इंडिया से मंगवाना शुरू भी कर दिया था और अभी भी काफी बड़े स्केल में मंगवाता है, जिसके चलते इंडिया का एक्सपोर्ट यूएस को अराउंड 10% से ग्रो किया है। मतलब एक्सपोर्ट्स में 10% की ग्रोथ आई है इंडिया और यूएस में, और ये डाटा पिछले साल सितंबर का है। और इन एक्सपोर्ट्स में जो गुड्स या जो सामान है वो 200 से भी ज्यादा चीजों या प्रोडक्ट्स का है, जिसमें रबड़, कारपेट्स, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स एक्सेट्रा ऐसी कई चीजें हैं। और ये 200 प्लस चीजें तो कुछ नहीं है, और आने वाले टाइम में ये और भी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, और ये उससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि जो ट्रेड वॉर यूएस चाइना के बीच चल रही है वो धीरे धीरे और एस्केलेट होती जा रही है। हालांकि एक्सपोर्ट्स में कोविड-19 के कारण बहुत बड़ा डिप आया था, और वो डिप ऑल ओवर द वर्ल्ड आया था लॉकडाउन और ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस के कारण, लेकिन एक्सपोर्ट्स का नंबर फिर से ट्रैक पर धीरे धीरे आ रहा है। और अगर हम पर्टिकुलर बड़े सेक्टर्स की बात करें तो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स केमिकल्स, जिसमें फार्मास्यूटिकल्स, सेकंड है मेटल्स और थर्ड है और ये 3 मेजर सेक्टर्स हैं जिसमें इंडिया को सबसे ज्यादा लाभ या फायदा मिला है। जस्ट एक सेकंड रुक के वीडियो को लाइक कर दो ताकि मुझे ऐसी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती रहे। तो अब तक ये जो चल रहा था वो एक नॉर्मल वे में हमारे पक्ष में चल रहा था, लेकिन अब आ रहे हैं यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। यहाँ तक आप कह सकते हो कि इन शॉर्ट ये ट्रम्प राज की कहानी थी, और इस कहानी में इंडिया की चल रही थी जीत। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका प्रेसिडेंट या ट्रम्प से क्या लेना देना है। तो अभी तक जो ट्रम्प का फॉर्मूला है वो है अमेरिकन्स फर्स्ट, और वो इसे बहुत ही कह लो आक्रामक रूप से या बहुत ही शिद्दत से इसे फॉलो करते हैं, और शिद्दत से मांगी हुई चीज़ तो आपको पता है मिल ही जाती है। अमेरिकन्स फर्स्ट मतलब हम अमेरिका में ही सबसे पहले जॉब्स क्रिएट करेंगे और अमेरिका की इंडस्ट्री और इकोनॉमी को सपोर्ट या ग्रो करेंगे, और जितना हो सके इंपोर्ट्स को कम करेंगे, स्पेशली चाइना से। ये सिर्फ यहीं तक ही नहीं था, क्योंकि आपने खुद कई बार डोनाल्ड ट्रंप को चाइना के अगेंस्ट बोलते देखा होगा। पहले की बातों को अगर हम साइड पे रख के छोड़ भी दें, और सिर्फ अगर अभी कोरोना वायरस के टाइम पे ही जितना बुरा भला ट्रंप ने चाइना के बारे में कहा होगा, उतना आज तक किसी भी कंट्री के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर ने चाइना के अगेंस्ट नहीं कहा। इसी के साथ कोरोना वायरस को चाइनीज वायरस का नाम देना, और नाम देने तक तो चलो वो भी ठीक था, लेकिन चाइना को वार्निंग देना कि अगर चाइना ने जानबूझ के ये सब छुपाकर या जानबूझकर इस वायरस को फैलाया है तो इन सब के कॉन्सिक्वेंस भी उसे भुगतने पड़ेंगे। तो ऑल एंड ऑल जो ट्रंप है वो चाइना के काफी ज्यादा अगेंस्ट है, और अगर ट्रंप दोबारा पावर में आते हैं इस यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के बाद, तो यूएस चाइना ट्रेड वॉर और भी ज्यादा एस्केलेट करेगी, और इंडिया इसका बेनिफिट आने वाले समय में भी उठा पाएगा। यहाँ तक कि वॉल स्ट्रीट जर्नल की भी बात करें तो उसमें भी इसका जिक्र किया गया था कि कोरोना वायरस पैंडेमिक के बाद यूएस चाइना ट्रेड वॉर और भी ज्यादा इन इकोनॉमीज को ब्रेक करेगा। अब वहीं अगर हम जो बाइडन की बात करें तो आपको ऐसा जानने को मिल सकेगा कि बाइडन जी के कुछ इंटरेस्ट हैं चाइना में, और अगर आपको पता हो तो बाइडन वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं उस टाइम पे जब बराक ओबामा प्रेसिडेंट थे यूएस के। तो अगर बाइडन जी के चाइना में इंटरेस्ट की बात करें तो इसका कुछ अनुमान लगाया जा सकता है 2013 में, जब बाइडन साहब ने अपने बेटे हंटर बाइडन को बीजिंग लेके गए, और उसके कुछ दिन बाद ही हंटर जो है वो पार्टनर बन जाते हैं एक चाइनीज फर्म में, जिस फर्म ने 1.5 बिलियन से भी ज्यादा फंडिंग रेस की थी। और इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस की रेस में जो बाइडन चाइना के साथ दिखाई दे रहे हैं इस ऑब्जर्वेशन के चलते, क्योंकि उनका बेटा एक चाइनीज फर्म में पार्टनर है। अब इसके बाद 2017 में क्या होता है कि हंटर बाइडन को BHR पार्टनर्स कंपनी, जो कि एक चाइनीज कंपनी है या $1 बिलियन फंड है, उसमें एक पोजीशन ग्रांट की जाती है जो कि है सिनेक्योर की। सिनेक्योर मतलब एक पोजीशन जिसमें आपको कोई काम नहीं करना होता या ना के बराबर ही काम करना होता है, लेकिन आपको सैलरी अच्छी खासी मिलती है। तो इन सब बातों से और काफ़ी और चीज़ों से भी पता चलता है कि बाइडन के डायरेक्ट रिलेशंस हैं या इंटरेस्ट्स हैं चाइना में, और इसीलिए चाइना भी यही चाहता है कि इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में जो बाइडन साहब ही जीते, क्योंकि अगर ट्रंप रहते हैं तो चाइना को एक्सपोर्ट्स के मामले में फिर से काफ़ी भारा नुकसान उठाना पड़ सकता है, लेकिन बाइडन जी के आने से चाइना को अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो सकता है। जो बाइडन के बेटे या उनके चाइना के साथ रिलेशनशिप्स के बारे में डेप्थ में जानने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन के एंड में एक लिंक भी डाल दिया है। इसी के साथ 2019 में जब डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना की बेइज्जती की थी तो बाइडन ने कहा, इज चाइना गोइंग टू ईट आवर लंच? कम ऑन मैन, दे आर नॉट बैड फोक्स। मतलब चाइनीज बुरे लोग नहीं हैं और हमें भी वो किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और इससे पहले 2010 में भी बाइडन ने कहा था कि राइजिंग चाइना इज अ पॉजिटिव डेवलपमेंट नॉट ओनली फॉर चाइना बट फॉर अमेरिका ऑल्सो। लेकिन अब ये पूरी दुनिया जानती है कि चाइना के इंटेंशंस क्या हैं और कैसे वो पूरी दुनिया पे कब्जा करना चाहते हैं।
चाइना काफ़ी टैक्टिक्स यूज़ करता है दूसरे देशों पे कब्जा करने के लिए, चाहे वो वॉर के थ्रू हो, जैसे अभी इंडिया के साथ बेफालतू के पंगे लेना या कई गरीब देशों को लोन देना और फिर जब वो लोन ना दे पाएं तो उनकी ज़मीन हड़प लेना। चाइना ऐसे कई देशों के साथ कर चुका है। तो अब दोनों पक्ष हमने देख लिए हैं कि कैसे ट्रंप रिएक्ट करता है चाइना के खिलाफ और कैसे बाइडेन करते हैं चाइना के फेवर में। तो अब आप तो समझदार ही हो, क्योंकि एक तो आपने पूरी वीडियो देखी और दूसरा क्योंकि आपने रीसेंट रिकैप को सब्सक्राइब किया हुआ है, और अगर नहीं किया तो कर लो ज़्यादा समझदार होने के लिए। और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, और अगर कोई नई वीडियो के सजेशंस हैं तो वो भी बता दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर।